हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे 12 ऑफ दिसंबर के इस करंट अफेयर में मोस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस के बारे में। एंड इसके बाद हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, जैसा कि हम लोग डेली देख रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो लोग चैनल पर डेली देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा और आपका करंट अफेयर भी कवर अप होता जाएगा। जो हम लोग क्वेश्चन रखते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखते हैं, तो आप इस चीज़ से मत टेंशन में रहिए कि अब आपका करंट अफेयर कवर अप हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हम सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं और अपडेट भी करते जाते हैं, क्वेश्चंस का एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी हम बात करते हैं, सीरीज़ चल रही है, पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और कंप्लीट होने की कंडीशन में है। एंड उनके क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। चलिए इस करंट अफेयर में हम आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर के। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शक्ति अधिनियम के एक भाग के रूप में बलात्कार, एसिड हमले और बाल शोषण के जघन्य मामलों के लिए मौत की सज़ा का प्रस्ताव करने वाले बिल को मंजूरी दी है? एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए आपके पास चारों ऑप्शन दी गए हैं और कह रहा है कि अगर आपके बलात्कार और एसिड हमले जैसे जघन्य अपराध हैं तो वहाँ पर मौत की सज़ा का प्रावधान करने वाला राज्य कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज़ दैट डी। यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी इसका हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन है सिर्फ वहाँ से आपके बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ने से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 2 मौजूदा बिलों को मंजूरी दी जो बलात्कार, एसिड हमले और बाल शोषण के जघन्य मामलों के लिए मौत की सज़ा का प्रस्ताव करते हैं। 2 परस्पर बिल जो शक्ति अधिनियम के हिस्से के रूप में राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे। महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून अधिनियम 2020 और महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालय और मशीनरी अधिनियम 2020 है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सरकार भी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चिंता में है और बच्चों और महिलाओं की सेफ्टी के लिए सरकार भी तत्पर रहती है। ठीक है, प्रस्तावित अधिनियम छेड़छाड़ और यहाँ तक कि एसिड हमले की पीड़ित को समान सुरक्षा प्रदान करेगा। मौजूदा बिल आईपीसी की धारा 376 बलात्कार में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें जघन्य मामलों में पर्याप्त साक्ष्य या अनुकरणीय आपकी सज़ा का वारंट की सज़ा मात्रा को बढ़ाकर जीवन काल या मौत की सज़ा दी जा सकती है। कहीं ना कहीं कठिन बनाया जा रहा है, जिससे लोगों के अंदर भय पैदा हो जो गलत कार्यों में लिप्त हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी ध्यान से देखिएगा का क्या कहता है क्वेश्चन। जरा हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पहले क्या बोलता है, गो हत्या यानी कि गाय की हत्या की रोकथाम और मवेशी का संरक्षण विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है, गो हत्या को संज्ञेय अपराध करार देते हुए उल्लंघनकर्ता को 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। हो सकता है सही हो आपका, हो सकता है गलत भी हो। दूसरा कहता है, पुलिस अधिकारियों में सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर या एक सक्षम प्राधिकरण को किसी परिसर की तलाशी लेने की शक्ति होगी। दूसरा भी हो सकता सही है। अब ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं, कह रहा है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला और ना तो दूसरा। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब है द सी इज़ द राइट आंसर। इसका सही जवाब है सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पहला भी सही है, 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, और दूसरा भी सही है आपका सब इंस्पेक्टर के ऊपर के अधिकारी लेवल के। अच्छा, इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं देखेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड में तो हमारे होना ही चाहिए। क्या कह रहा है, कर्नाटक में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने कांग्रेस और जनता दल के कड़े विरोध के बीच में 9 दिसंबर को कर्नाटक में गौ हत्या की रोकथाम और मवेशियों का संरक्षण विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित कर दिया है। विधेयक में पशुधन के सभी रूपों और अपराधियों के लिए आपकी सजा का प्रतिबंध परिकल्पना की गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गाय संरक्षण की बात की जा रही है। अब देखिए, गाय संरक्षण की बात की जा रही है, अन्य जानवर की बात क्यों नहीं की जा रही है? कहीं ना कहीं यहाँ पर गाय क्या है, दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूध जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल जो है आपका 48 वो भी बात करता है जो भी मिल्च एनिमल हैं, यानी कि डीपीएसपी का आर्टिकल 48 कहता है जो भी मिल्च एनिमल हैं, मिल्च एनिमल यानी कि दूध देने वाले एनिमल, उनका संरक्षण करना आपका सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें पर्टिकुलर काऊ के बारे में बात की गई है, यानी कि गाय के बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार आपका गाय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि गाय की ही क्यों बात की जाती है। आर्टिकल 48 में कहीं ना कहीं इसके बारे में वर्णन मिलता है।
ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये भी काफ़ी अच्छा है। हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश के लोगों को चग हनुकाह समिच के त्यौहार पर शुभकामनाएं दी हैं? आप देखिए, ये आपका जो फेस्टिवल है आपका, ये मनाया किस देश में जाता है, इस आधार पे आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कतर, इजराइल। These are the four option has been given and the right answer is that D, Israel. Israel is a right answer. इसका जो सही जवाब है वो क्या है भैया? इजराइल है। तो भैया इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के लोगों को चग हनुकाह समिच के त्यौहार पर शुभकामनाएं दी हैं। आपको रटना नहीं है बैठ करके कि आप नाम रट रहे हैं, केवल आपको एक बार देख लेना है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में अगर आता भी है तो आप ऑप्शन देखकर बता देंगे। हनुकाह को चनुकाह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक 8 दिवसीय यहूदी उत्सव है, यानी कि यहूदियों के द्वारा यह सेलिब्रेट किया जाता है और इजराइल में मोस्टली यहूदी ही है। यह यरूशलेम में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दूसरे मंदिर के पुनः समर्पण को चिन्हित करता है, जहां किंवदंती के अनुसार यहूदी ग्रीक सीरियाई उत्पीड़कों के खिलाफ मैकेबियन विद्रोह में खड़े हुए थे। सो दीज आर द बैकग्राउंड हिस्ट्री आपका उसके बारे में बताया जा रहा है। डोंट वरी अबाउट दिस वन, इसके बारे में आपको उतना टेंशन नहीं लेने वाली बात है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये त्यौहार आपका किस देश से संबंधित है, जिसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने आपका शुभकामनाएं दी हैं। चलिए आते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर आपका 4। शहीद दिवस 10 दिसंबर यानी कि किससे संबंधित है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है शहीद दिवस। अब इसका संबंध किससे है, ये आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन असम आंदोलन, मालाबार विद्रोह, संताल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। अब ये 4 ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप बता सकते हैं। 10 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है एंड द राइट आंसर इज दैट असम आंदोलन, यानी कि असम आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसे संबंधित आपका है। तो भैया इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या बोलता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। असम उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने 1979 से 1985 तक ऐतिहासिक असम आंदोलन पे सर्वोच्च बलिदान था। असम आंदोलन चला था काफ़ी ज़्यादा तेजी मात्रा में। यहाँ पर एनआरसी वाला मैटर भी आपका एनआरसी का मैटर भी आपका निकल कर आया था यहाँ पर नागरिकता संबंधित मामले पर। असम आंदोलन असम में एक लोकप्रिय विद्रोह था जिसने भारत सरकार से अवैध प्रवासियों का पता लगाने का, देखिए वही बात आ जाती है, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने और उन्हें निर्वासित करने की मांग की। 1985 में असम समझौते के साथ आंदोलन समाप्त हुआ था। इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड ऑल असम गण संग्राम परिषद द्वारा किया गया था, जो विभिन्न राजनीतिक समूहों का एक व्यापक संगठन था। आंदोलन करने वाले नेताओं ने एक राजनीतिक दल असम गण परिषद का गठन किया। 1985 के बाद से 1986 में विधानसभा चुनाव में असम राज्य में सत्ता में आ गया। तो भैया राजनीतिक भी इस लाभ मिला है, ये कहीं ना कहीं चर्चा में है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2020 में बिहार में सोन नदी पर 3 लेन 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया? एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन आपका पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अब देखिए बात आ रही है आपकी उद्घाटन की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्घाटन आपका उसी संबंधित मामले पे किया गया होगा। जरा सड़क मंत्री कौन है आपके? नितिन गडकरी जी हैं। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। तो भैया जरा देख लेते हैं यहाँ पर। अब इसका कोई रटना नहीं था, लेकिन आपको ऑप्शन में पता हो जाता है आइडिया से कि भैया कौन से हैं। देखिए अब आपको केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को बिहार में सोन नदी पर 3 लेन 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। अब एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि कोइलवर जो आपका पुल है वो कहाँ पर है, तो वो भी आपको मतलब बता सकते हैं आसानी से। दूसरा, पुल पर 266 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल 138 वर्ष पुराना है। इसके स्थान पर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है, जिसमें से 3 लेन का एक मार्ग जनता के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर, जिससे पहले कि आपको दिए गए बिहार में लोकसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं, राजकीय पशु आपका गौर है और राजकीय पक्षी आपकी गौरैया है। सो दीज आर द कंडीशन हैज़ बीन गिवन विच आर मे बी द क्वेश्चन फॉर्म बन सकते हैं आपके। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन लगा इस क्वेश्चन को बनाते समय। क्या बोला है? 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड, सूची में सोनू सूद
का रैंक क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की सूची में सोनू सूद को कौन सा स्थान दिया गया है। एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन, पहला, सेकंड आपका दिया गया है, दूसरा, तीसरे स्थान पर है या चौथे स्थान पर है। अब आपको बताना है कि इनको कौन सा स्थान दिया गया है। एंड द राइट आंसर इज दैट कि 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की सूची में सोनू सूद को पहला स्थान दिया गया है। दिस इज द प्राउड फीलिंग। कोरोना के दौरान में सोनू सूद ने बहुत ही अच्छा काम किया है जनता के लिए, इसलिए सोनू सूद को आपकी पहली रैंक प्रदान की गई है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट के रूप में कहा जा सकता है। भारतीय अभिनेता सोनू सूद को विश्व में नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित सूचित किया गया है। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके परोपकारी प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। 47 वर्षीय बॉलीवुड स्टार ने 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड सूची में शीर्ष स्थान बनाया है। यह सूची ब्रिटेन स्थित साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है जो सोनू सूद के द्वारा लिया गया था, और उनकी प्रशंसा भी यहाँ से एक तरह से मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते धूल प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन का उद्घाटन किया। एंटी स्मॉग गन को कितने लीटर के पानी के टैंक से भरा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया क्या ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्या 2000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, 3000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट के साथ है, क्या 4000 है या 5000 है। एंड द ऑप्शन ऑल एज वेरी सिमिलर, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इसका सही जवाब आप नहीं दे सकते हैं। बट द राइट आंसर इज 5000, यानी कि चौथा इसका सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो 5000 लीटर एंटी स्मॉग गन का उद्घाटन किया है अरविंद केजरीवाल ने जी। चलिए थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते धूल प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन का उदाहरण किया। एंटी स्मॉग गन को 5000 लीटर पानी की टंकी से भरा जाता है और यह लगातार 3 से 4 घंटे काम कर सकता है। यह एक BS6 उत्सर्जन मानकों वाले इंजन ट्रक पर लगाया गया है जो वाहनों के प्रदूषण को कम करता है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 1970 के बाद पहली बार कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर की सतह पर भेज रहा है। पहला तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो जब ये आपका आर्टेमिस जो प्रोग्राम है वो आपका नासा के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरी कंडीशन आपका 1970 के बाद पहली बार कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा है सर। आपका इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं 10, 14, 18, 22 एंड द राइट आंसर इज आपका 18 इज द राइट आंसर। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 1970 के बाद पहली बार 18 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेज रहा है। अब 18 अंतरिक्ष यात्रियों को, जिनमें से 9 पुरुष हैं 9 महिलाएं शामिल हैं, में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजाचारी भी शामिल हैं। अमेरिकी वायुसेना में एक कर्नल राजाचारी 2017 में अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुए। उनके पास एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण आपका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आपको रखना है। सारे ही कुछ प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, किस राज्य ने घोषणा की कि सरकारी अस्पतालों में रक्त की खरीद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। And the option has been given महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब and these are the 4 option but the right answer is that महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। तो भैया जरा देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। क्या कह रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि यह सरकारी अस्पतालों में रक्त की खरीद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनसीपी चीफ शरद पवार के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए निर्णय 12 दिसंबर 2020 से आपका प्रभावी हो जाएगा। 800 रुपये आमतौर पर एक यूनिट रक्त खरीदने के लिए प्रसंस्करण और अन्य शुल्क के रूप में लिया जाता है। अब सभी सार्वजनिक अस्पतालों में अमीर या गरीब सभी रोगियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा। चलिए ये तो आपका रहा। और वहाँ की अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं आपके, जिलों की संख्या 36 है, लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 19 हैं। तो भैया ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का आखिरी प्रश्न, हर वर्ष यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड द राइट आंसर इज दैट 11 दिसंबर। इसका सही जवाब है 11 दिसंबर। चलिए भैया थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी।
तो भैया ये याद रखना कब स्थापना की गई है, 1946 में की गई है, आज ही के दिन की गई है, यानी कि 11 दिसंबर को की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को आपूर्ति, सहायता और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। अक्टूबर 1935 में UNGA ने कमज़ोर बच्चों की सहायता के लिए यूनिसेफ के जनादेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो ये आपके प्रश्न थे, ज़रा तेज़ी के साथ इसका रिवीजन करते हैं और इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। रिवीजन हम बहुत तेज़ी के साथ करते हैं 1 मिनट के अंदर, तो अगर आप पढ़ते हैं तो रिवीजन करना मत भूलिए। बात क्या कर, शक्ति अधिनियम किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है जो बलात्कार और एसिड हमले में जैसे मौत की सज़ा का प्रावधान करता है? एंड द राइट आंसर वॉज महाराष्ट्र, डी इसका सही जवाब था। अगला क्या था, गौ हत्या की रोकथाम संबंधित जो हमारा बिल पारित किया है कर्नाटक की सरकार ने, उसमें सर 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है और इंस्पेक्टर लेवल या उससे ऊपर के अधिकारी आपके तलाशी में सक्षम होंगे। बिल्कुल सही है दोनों आपका। अगला हमारा क्या था, प्रधानमंत्री ने चंग हुनकाह समिच के त्यौहार की शुभकामना किस देश को दी है? सर इजराइल के हैं। सर इजराइल के आपके प्रधानमंत्री कौन है? आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। शहीद दिवस किससे संबंधित है? आपका शहीद दिवस असम आंदोलन से संबंधित है, ये भी आपको याद में रखना है। दिसंबर 2020 में बिहार की सोन नदी 3 लेन 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची में सोनू सूद को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? पहली रैंक प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते धूल प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन का उद्घाटन किया। एंटी स्मॉग गन को कितने लीटर के पानी के टैंक से भरा जाता है? द राइट आंसर वॉज 5000। अगला हमारा प्रश्न था, नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 1970 के बाद पहली बार कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेज रहा है? 18 वॉज द राइट आंसर। एंड द 9 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, किस राज्य ने घोषणा की कि सरकारी अस्पताल में रक्त खरीद के लिए कोई शुल्क नहीं पड़ेगा? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। और आखिरी प्रश्न का हमारा जवाब है सर यहाँ पर, हर वर्ष यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज दैट 11 दिसंबर। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही तेज़ी के साथ में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ पर एनालिसिस किया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपको अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और अपने दोस्तों से भी आप शेयर करने के लिए बोल सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल बोल सकते हैं। और आपकी भी जो राय है उस पर इम्प्रूवमेंट और क्या किया सकता है और क्या आपकी डिमांड है करंट अफेयर में, मैं उसको भी धीरे धीरे चीज़ों को एनालिसिस करते हुए बात करूँगा। आपके नवंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं उसका भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको भी जल्द ही वीडियो लेकर आना चाहते हैं जिसमें हम लास्ट मंथ के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ लेकर आएंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।